दोस्तों, जब भी किसी पैसे वाली जगह की बात होती है ना, तो जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है दुबई। जी हाँ, जब भी किसी बड़े डेवलपमेंट की बात होती है तो जो सबसे पहला नाम आता है दुबई सिटी का है। आज हम आपको दुबई के किंग की सोच के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, जिन्होंने अपने विजन से दुबई को पैसों का खेत बना दिया। दुबई के पास आज से 22 साल पहले क्या था? दुबई के पास आज से 22 साल पहले क्या सोना चांदी था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुबई इसी दुनिया में रहते हुए एक अलग दुनिया बन गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि जहां चारों तरफ रेत ही रेत थी, वहां पर आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टावर बन गए, सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर बना दिए गए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि वो बेशक पैसे ना हो तो चलेगा, लेकिन बातें बड़ी ना करो तो मामला खराब है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने के बाकी अरब देशों के पास में थे, लेकिन फिर भी आज ये सबसे आगे निकल गए। ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आगे बढ़ पाए हैं। आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन गया है, ये ग्लोबल हब है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ट्रैवल कंट्री बन चुका है। आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास ना तो अपना खाना है, ना ही पीना, ना ही मिनरल्स। तो फिर दुबई के पास क्या है? यही तो सवाल है। कैसे अचानक ही इतना कामयाब शहर बन गया? दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जैसे वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिनका विजन कमाल का है। आप और मैं 2 से 3 साल आगे का प्लान करते हैं, लेकिन ये देश के लिए आगे का 10 साल का प्लान करते हैं। इनकी प्लानिंग साफ होती है कि अभी कहां पर हैं और 10 साल के बाद कहां पर पहुंचना है, और ये पहुंच भी जाते हैं। सबको लगता है कि दुबई के पास तेल का भंडार है, लेकिन आपको बता दूं कि तेल का रेवेन्यू दुबई का केवल 1% ही है। तेल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेल बेच कर ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेल का रेवेन्यू तो मात्र 1% है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा आया तो आया कहां से? यहीं पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने मास्टर स्ट्रोक लगाया। उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को ही बदल कर रख दिया। फ्रॉम ऑयल टू टूरिज्म। आज टूरिज्म दुबई की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। आज दूसरे देशों से लोग आते हैं दुबई में, उनके पैसों से दुबई आगे बढ़ रहा है। आज दुबई का टूरिज्म इतना बढ़ चुका है कि इसे पीछे करने वाला कोई नहीं है। इस शहर का एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है जो करेंगे बड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। सिंपल। यहाँ आर या पार की बातें होती हैं। दुबई में आपको कुछ भी एवरेज या वेरी गुड नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाए जाते हैं। अगर यहाँ बिल्डिंग बनाई जाएंगी तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। यहाँ पर ये समंदर के अंदर टेनिस कोर्ट बना देते हैं। यहाँ पर ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देते हैं। यहाँ पर आपको अमीरी साफ साफ नजर आती है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट नजर आते हैं। अरे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे तब तक कुछ अलग परिणाम नहीं आएंगे। जब तक आप सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक बड़ी खबर नहीं बनेंगे आप। बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए ना, इसके बारे में किसे नहीं पता है। ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि ये सबसे अनोखी है। होता ये है कि जैसे इस तरह की अनोखी चीजों को दुनिया में सबसे अलग बनाया जाता है, वैसे ही इसके बारे में बातें होती हैं, और उसके बाद आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का तरीका तो देखिए, बुर्ज खलीफा के घर अरबों रुपए में बिके हैं। ऐसे में पैसे तो आपके पास आते ही हैं, साथ में लाइफ टाइम भी। साथ ही दोस्तों, दुबई डेवलपमेंट की यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा रहा है। यहाँ अगर आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा पेनल्टी भी लगाई जाती है। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। साल भर में फाइन के जरिए दुबई में काफी पैसों को इकट्ठा किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की सरकार आपसे नियम तोड़ने को कहती है। यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। कहा जाता है कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं हो सकते हैं, है ना? लेकिन आप जरा दुबई जाकर तो देखिए, दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया।
मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट के मन को लुभाने के लिए केमिकल गार्डन दुबई में सुंदर फूल उद्यान है, जो दुबई लैंड जिले में स्थित है। इसको 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में ये उद्यान फैला हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। बात अलग का मतलब डायरेक्ट यहाँ की गवर्नमेंट की सोच से है। आपका विजन ही आपके बारे में आगे डिसाइड करता है। आप कहां तक जाएंगे, आपको लोग कितना पसंद करेंगे और अल्टीमेटली आप चैंपियन बनेंगे या लूजर, ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दुबई पुलिस, जो कि दुनिया की सबसे रिच पुलिस कहलाती है, वो कैसे इतनी रिच बन गई है? कहां से दुबई पुलिस के पास इतना पैसा आता है? इस बात को जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर किसी को बैठाकर कोई पैसे नहीं देता है। यहाँ के कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि आप आए सरकारी नौकरी करने और उसके बाद आराम से एसी वाले रूम में बैठे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितनों की जरूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन दिखेंगे, लेकिन कोई पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत अजीब सी बात है, आपको लग रही होगी, है ना? लेकिन इसके पीछे का रीजन जब आप जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम मिल जाता है। यहाँ सिस्टम से ही सारे कंप्लेन कर सकते हैं। इससे होता यह है कि ना तो आपको पुलिस को बैठाकर पैसे देने हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी। आपको दुबई पुलिस महंगी महंगी कार में घूमती हुई नजर आएगी। आप यहाँ की मेंटेलिटी को इस बात से समझ सकते हैं, या तो इन्हें चाहिए नंबर 1 प्रोडक्ट या चाहिए द ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट। जी हाँ, ये दोनों ही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती है। यहाँ कुछ ऐसा करो जो किसी ने आज तक ना किया हो, या ऐसा करो क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग पर आ जाए। आप जानते होंगे दुबई मॉल के बारे में। दुबई में घूमने वाली जगहों में दुबई मॉल एक शानदार जगह है, जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी कहा जाता है। यूएई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक ये है। दुबई मॉल शहर के प्रमुख मॉल्स में से एक है, जो मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए उभर कर सामने आते हैं। आप यहाँ पर कई अट्रैक्टिव चीजों को देख सकते हैं। दुबई में आज सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अंडर वाटर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? जी हाँ, दुबई है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। यहाँ सपने देखे जाते हैं और उनको पूरा किया जाता है। शायद इसीलिए दुबई में अब तैयार किया जा रहा है अंडर वाटर रेल नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां समुद्र के नीचे ट्रेनें चलेंगी, और वो भी सुनामी की स्पीड से। सोचिए जरा, एक तो ट्रेन तूफान की रफ्तार में चलेंगी, वो भी समंदर के ऊपर नहीं, समंदर के अंदर। दुबई ने मैन मेड आइलैंड तैयार कर दिया है, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन जिस तरह से इस आइलैंड को शेप दिया गया है वो आपको सबसे अलग लगेगा। अगर ये चाहते तो आइलैंड को एक सर्कल का शेप देकर छोड़ देते, लेकिन वो अट्रैक्टिव होता क्या? नहीं। लेकिन उन्होंने उसे एक अलग डिजाइन दिया जो चर्चा में है, जिसके बाद यहाँ पर बनाए गए खूब सारे घर और फिर इन्हें मोटी रकम में बेच दिया गया। इसे कहते हैं दूसरों से अलग सोचना और पैसे कमाना। दोस्तों, बड़े बड़े मॉल्स तो आपने इंडिया में भी खूब देखे होंगे, लेकिन जो दुबई में बनने वाला मॉल ऑफ द वर्ल्ड है, ये बहुत अलग है। इनफैक्ट सबसे अलग ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। लेकिन कैसे, क्या क्या होंगे इस मॉल में? मनोरंजन, होटल सुविधाओं से भरपूर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीबन 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में शॉपिंग मॉल बना दिया जाएगा। इसमें थीम पार्क, थिएटर, मेडिकल सुविधाओं समेत 100 होटल और 20,000 कमरों की बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉल के अंदर 7 किलोमीटर का वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाएगा। जी हाँ, 7 किलोमीटर का, वो भी मॉल के अंदर। इसको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर से ट्रैक ठंडा रहेगा और सर्दी के मौसम में मॉल की छत को खोल दिया जाएगा ताकि धूप अंदर आ सके। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए एक बड़ा प्लेग्राउंड तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मॉल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा।
एक बार गए तो सब चीज वहां से ला सकते हैं। ये है दुबई का लेवल। आप खुद ही सोचिए कि कैसे इस शहर ने सिर्फ 20 से 22 सालों में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट से लेकर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल कैपिटल, दुबई अपने आप में कमाल है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।